हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप ऑनलाइन क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो पहला पार्ट मैंने डाला था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपने लाइक भी किया, प्यारे प्यारे कमेंट भी किए। और अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इस तरीके से प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आए 2016, 17, 18, ये 3 साल के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और किसके? क्वांट के। 2016 हमारा ईयर, जिसके 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया। आज है पार्ट 2। यहां पे भी मैं आपके साथ 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेवल कोई कम नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी में फेस 1 में जो क्वांट आता है उसका कोई लेवल कम नहीं होता है, लेवल काफी हाई होता है। काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन्हीं हाई लेवल के क्वेश्चंस का प्यारा प्यारा सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने क्वांट की कट ऑफ आपको बताई थी। क्वांट की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी? 7.5 आउट ऑफ 30। अब स्टूडेंट, इसमें से 3 क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं, बहुत आसान आपको लगे होंगे। मतलब 3 क्वेश्चन नंबर तो आपके पक्के थे अगर आपने बेसिक किया होगा। 3 नंबर आज पक्के हो जाएंगे। इस तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, पार्ट 2 का। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, जो आरबीआई 2016 में आया था। पहले ही बता देता हूं, बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से किस तरीके से स्टूडेंट्स, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि भाई पी क्यू आर 3 स्मॉल पंप्स। पी क्यू आर है, छोटे छोटे पंप है, फिटेड टू एक टैंक में लगे हुए हैं। एस इज ए लार्जर पंप। एस जो है वो थोड़ा बड़ा पंप है। ये भी जो है फिटेड टू द टैंक, ये भी टैंक में लगा हुआ है। Q इज 50% मोर एफिशिएंट देन P। अगर Q की कंपैरिजन P से होती है तो Q 50% ज्यादा एफिशिएंट है। R इज 33 1/3% मोर एफिशिएंट देन Q एंड S इज 50% मोर एफिशिएंट देन R। All of the pipes are used to fill the tank। ये सारे जितने भी पाइप है ये भरने के लिए ही काम किया जाता है इनसे, ठीक है। What is the ratio of the time taken by P and R to fill the tank together to the time taken by pumps Q and S to fill the tank together? टाइम का रेशियो पूछा गया स्टूडेंट्स। मतलब टाइम का रेशियो किस किस का पूछा गया, ये चीज ध्यान से देखिए। तो टाइम का रेशियो पूछा गया किसका? P और R का। P देखो, P और R की अगर बात की जाए, P और R का किसके साथ पूछा गया स्टूडेंट्स? Q एंड S के। कि भाई इनके टाइम का रेशियो बताइए, जो इन्हें टाइम लग रहा है उसका रेशियो मुझे बताइए, ठीक है। देखो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, S बड़ा पंप है, ज्यादा पानी भरता है। ज्यादा पानी भरता है तो कम टाइम लेगा, मतलब इधर वैल्यू कम आनी चाहिए, इधर ज्यादा आनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू भी देखूं तो इधर कम है इधर ज्यादा, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इधर कम है इधर ज्यादा, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन 2 ऑप्शन की बात करूं तो इधर ज्यादा इधर कम, इधर ज्यादा इधर कम, मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अगर तीसरा ऑप्शन भी मुझे ऐसा मिल जाता तो वो भी इनकरेक्ट होके चौथा राइट हो जाता। नन ऑफ दीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते इतने लेंदी क्वेश्चन पे। नन ऑफ दीज आंसर होना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब आगे देखिए सॉल्यूशन क्या है। अगर आपने परसेंटेज रेशियो पढ़ा तो सॉल्यूशन आपके उंगलियों पे है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ज्यादातर पर रेशियो और परसेंटेज से ही कराता हूं, आप लोगों को पता है। अब यहां पे ये कह रहा है कि सबसे पहली बात तो Q इज 50% मोर एफिशिएंट देन P। स्टूडेंट्स, अगर मैं P और Q की बात करूं, यहां पे P लिख लिया मैंने और यहां पे Q लिख लिया। 50% मोर एफिशिएंट है, 50% मोर एफिशिएंट। 50% का मतलब क्या हुआ? 1/2। कौन एफिशिएंट है? Q। किससे? P से। इसका मतलब अगर P 2 भरता है तो Q 1 ज्यादा भरेगा, ये चीज तो बताई हुई है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 2:3 आ गया या नहीं आ गया? P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 2:3। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये एफिशिएंसी का रेशियो था स्टूडेंट्स। अब ऐसे आगे कह रहा है कि R इज 33 1/3% मोर एफिशिएंट देन Q। अब अगर मैं Q और R की बात करूं, Q और R की बात करूं, ध्यान से समझना, तो 33 1/3%, 33 1/3%। आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R किससे ज्यादा है? Q से ज्यादा है एफिशिएंट। तो इसका मतलब Q की वैल्यू अगर 3 है, Q की वैल्यू कितनी है? 3, तो R की एक ज्यादा है, कितनी है? 4, एक ज्यादा एफिशिएंट है।
मोर लिखा गया है तो इसीलिए प्लस, ये सब परसेंटेज के बेसिक्स में मैं करा चुका हूं। या परसेंटेज से करेंगे तो कैसे करेंगे कि Q जो है 50% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, P से। अगर P 100 था तो Q कितना है 150, तो तब भी रेशियो आपका कितना बनेगा 2:3 ही बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे एक लाइन और बची है, S इज 50% मोर एफिशिएंट देन R। R और S की बात कर रहा है, तो फिर रेशियो कितना बन जाएगा 2:3। S 50% एफिशिएंट ज्यादा है किससे, R से। अगर R 100 है तो S 150 है, रेशियो यही बनेगा। बात समझ में आई। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको A/B पता है, B/C पता है, C/D पता है, तो उसे ABCD कैसे बनाया जाता है, A/B/C/D में कैसे चेंज किया जाता है। तो यहां पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं P, Q, R और S। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, P और Q का रेशियो कितना दिया गया है, P और Q का रेशियो 2:3, तो कितना हुआ 2:3। अगर आगे बात करेंगे तो यहां पे Q एंड R का रेशियो कितना है 3:4, कितना आएगा 3:4। और R और S का रेशियो कितना आएगा 2:3। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है इतनी बात। चलिए पहले इसे देख लीजिए और आगे चलते हैं, फिर ध्यान से समझते हैं और चीजों को। क्लियर। तो अब देखो ये 3 है, कॉपी पेस्ट वाला रूल क्या था, ये 3 है तो आगे 3 हो जाएगा, ये 4 है तो इसके आगे 4, ये 3 है तो यहां पे 3, ये 2 है तो यहां पे 2 और यहां पे 2। यही तो बताया था कॉपी पेस्ट, यही रूल बताया हुआ है। अब देखो P को क्या हो जाएगा कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12। P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। बात समझ में आ रही है। 3 × 3 × 2, Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18। बात समझ में आई। फिर R 3 × 4 × 2 कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। और फिर 3 × 4 × 3 तो कितना आ जाएगा 36। अब स्टूडेंट अगर एफिशिएंसी का रेशियो लिखा जाए किसका, P और R का, तो P कितना है 12 और R कितना है 24, तो 12 + 24 कितना हो गया 36। ध्यान से समझना है यहां पे, तो एफिशिएंसी इनकी आ गई 36। Q एंड S की बात करें, Q एंड S 18 + 36 कितनी होगी 54। इतनी बात समझ में आई या नहीं है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो क्या मैंने पहले डिस्कस नहीं किया कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक ही काम की बात हो रही है। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 54:36। 18 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। तो आंसर कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आए हुए थे जहां पे 7.5 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की है तो 7.5 नंबर छोड़िए, 15 नंबर लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्वेश्चन लेंदी होते हैं, टाइम कम होता है, इसीलिए क्वेश्चन को एक ही बार इतने ध्यान से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। जैसे ही आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपका टाइम पक्का वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक करा रहा हूं, एक मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, करना हमने सारा है, हमने DI भी करना है, हमने सीरीज भी करना है, जो जो आया हुआ है पूरा पेपर हमने डिस्कस करना है। तो ये कह रहा है कि वीर बोट सम चेयर्स एंड सम टेबल्स फ्रॉम ए शॉपकीपर। एक दुकानदार के पास जाता है, उससे कुछ चेयर्स खरीदता है, कुछ टेबल्स खरीदता है, ठीक है। विच आर इन द रेशियो 9:8। जो खरीदी गई चेयर और टेबल्स है, जो उनका रेशियो दिया गया है, वो किस रेशियो में खरीदी गई है 9 और 8 के रेशियो में खरीदी गई है। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। एक चेयर और एक टेबल का जो मार्क प्राइस दिया गया है इज इन द रेशियो 5:7। शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन चेयर एंड टेबल रेस्पेक्टिवली इफ टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड इज 4600 रुपीज। फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, आसान क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में लगेगा जरूर कि इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए, अगर बेसिक अच्छे हैं तो आपके। अब स्टूडेंट्स यहां पे सुनना ध्यान से, अगर बात चेयर और टेबल की हो जाए और नंबर ऑफ टेबल और चेयर के रेशियो देख ले, तो वो कितना दिया गया है हमें 9:8 दिया गया है। कितना दिया गया है 9:8। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। और अगर मैं एक चेयर और एक टेबल के मार्क प्राइस की बात करूं, तो जो मार्क प्राइस दिया गया है किसका 1 चेयर और 1 टेबल का, वो किस रेशियो में दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 5:7। किसमें 5:7
7 में। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतना तो क्लियर। अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अब स्टूडेंट एक बात सुनो, यहां पे टोटल चेयर तो थी 9, ठीक है, ये मान के चलता हूं क्योंकि आंसर पर ध्यान से सुनना देखो, और मैं मान के चलता हूं कि एक चेयर का मार्क प्राइस था 5। बात समझ में आई? तो जो टोटल चेयर का मार्क प्राइस है, टोटल चेयर का मार्क प्राइस की अगर बात की जाए तो टोटल चेयर का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 45 चेयर का। भाई ए टोटल 9 चेयर है, 5 खरीदी गई, 5 रुपए की एक खरीदी गई, मतलब मार्क प्राइस किया गया तो 45। यहाँ पे टोटल टेबल है 8 और एक टेबल का मार्क प्राइस है 7, तो टोटल टेबल का जो मार्क प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 56। 8 इंटू 7। इतनी बात समझ में आई? तो ये आ गया टोटल मार्क प्राइस। क्लियर हो गई बात? अब स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो ये कह रहा है कि भाई 20% डिस्काउंट तो दिया गया, 20% डिस्काउंट तो दिया गया किस पे? चेयर पे, और 25% डिस्काउंट दिया गया किस पे? टेबल पे। इतनी बात समझ में आती है? अब स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान से समझना है यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। अब मैं चेयर, टोटल चेयर और टोटल टेबल का सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूं, सेलिंग प्राइस। बात ध्यान से समझना। अब देखो क्या हुआ कि भाई 45 रुपया मार्क प्राइस था टोटल, ठीक है, किसका? चेयर का। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20% मतलब 1/5। 45 का 1/5 कितना होता है? 9। इतना तो आपको पता है। तो यहाँ पे 9 रुपए का, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पे 9 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। 45 की चीज 9 के डिस्काउंट में बेची गई तो कितने में बेची गई होगी स्टूडेंट्स? आप बताइए कितने में बेची गई होगी? बिल्कुल 45 में से 9 चला जाएगा तो कितने में बेची गई होगी? 36 में। इतनी तो बात समझ में आती है आपको? अब यहां पे अगर बात करें तो यहां पे 56 था मार्क प्राइस किसका? टोटल का। अब 25% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 1/4। अब इसका 1/4 अगर करें तो कितने का डिस्काउंट दिया? 14 का। 56 में से अगर 14 गया तो इसका मतलब, आप ध्यान से समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सेलिंग प्राइस था कितना हो गया होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया होगा? 42। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? अब स्टूडेंट्स इसने रुपीज में मुझे क्या दिया गया है? टोटल डिस्काउंट। रुपीज में क्या दिया है? टोटल डिस्काउंट। तो अब यहां पे तो 9 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है मेरे अकॉर्डिंग, और यहां पे 14 का। तो जो टोटल डिस्काउंट है मेरे अकॉर्डिंग 9 + 14 का है। 9 + 14 कितना हुआ? 23। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4600 का है, मतलब 23 पार्ट की वैल्यू 4600 रुपीज है। इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 रुपीज। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। और इसने पूछा क्या है? फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर। चेयर्स का, टोटल चेयर्स का, और टोटल चेयर्स का सेलिंग प्राइस मैंने निकाला है अभी कितना? 36। तो मेरे अकॉर्डिंग 36 है, मल्टीप्लाई बाय 200 कर दीजिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 7200। मतलब 7200 किसका आया? चेयर्स का। अगर टेबल्स की बात करता तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 200 करता, अगर चेयर्स की बात करता तो इसे मल्टीप्लाई बाय 200 करता। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अगर एक चेयर की बात करता तो मैं इसे डिवाइड बाय 9, या एक चेयर तो हमें बतानी है कितनी चेयर है। अगर कहता कि कुछ नंबर ऑफ चीजें दी हो जाती तो एक चेयर का भी और पूछ सकता था, लेकिन उसके लिए उसे कुछ और डाटा देना पड़ता, इसीलिए उसने टोटल चेयर्स का पूछा है। टेबल का पूछता तो मल्टीप्लाई बाय 200 कर देते, कितना आ जाता है? 8400। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कट ऑफ 7.5 जाए। फिर वही बात कह रहा हूं मैं, कट ऑफ कम गई क्योंकि टाइम कम था और लेंदी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट टारगेट ही 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं बस। 30 में से 30 क्वेश्चन हमने टारगेट करने ही नहीं है ना, हमने 30 लाने हैं। बात समझ में आ रही है ना? पेपर क्वालिफाइंग होता है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया था 2016 आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर फेस 1। क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 120% ऑफ इट्स अप स्ट्रीम। बात समझ में आई? दोबारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 120% ऑफ इट्स अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड इन ए रिवर। अगर मैं यहां तक बात समझू स्टूडेंट्स, बोट की स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं। चलिए, और स्टूडेंट अप स्ट्रीम को कैसे करते हैं हम लोग?
ठीक है, ये अप स्ट्रीम इस तरीके से। अगर अप स्ट्रीम 100 है तो बोट कितना है 120। बात समझ में आई? तो रेशियो कितना बनेगा 6:5। ये किस चीज का रेशियो आ गया, स्पीड का। इतना बात समझ में आई? आफ्टर कवरिंग 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अब क्या हुआ कि डाउन स्ट्रीम कवर किया गया। कितना कवर किया गया 105 किलोमीटर। ध्यान से समझना। It returns and covers 28 4/7% of distance covered in downstream. Returns मतलब यहां से वापस आया, और वापस आने का मतलब क्या हुआ अपस्ट्रीम। भाई ये ऐसे जा रहा था तो इसे हम लोग क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ये ऐसे आ रहा तो इसे क्या कहेंगे अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में इसने जितना ये डाउनस्ट्रीम गया था, मतलब 105 का कितना 28 4/7%। 28 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/7। 14 2/7 कितना होता है 1/7। तो 28 4/7 कितना हो जाएगा 2/7। अगर यहां पे मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 30 किलोमीटर। मतलब 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और अप स्ट्रीम आया 30 किलोमीटर। इतनी बात ध्यान से समझना। अब स्टूडेंट आगे क्या कह रहे हैं, हम तो क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, बस इसके अकॉर्डिंग काम करते जा रहे हैं। इफ टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम इज 3 hours मोर टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप, मतलब जाने में जो टाइम लगा है रिटर्न ट्रिप से 3 घंटे ज्यादा लगा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब स्पीड ऑफ वाटर। मतलब स्टूडेंट्स बात यह है कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम देखूं और इसमें से माइनस कर दूं अप स्ट्रीम का टाइम, तो कुल मिला के वो कितना है 3 hours है। आपको ये पता है कि भाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पे डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है 105 और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम होगी। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर मैं इसे 6x एज्यूम कर लूं और इसे 5x, तो स्टूडेंट अप स्ट्रीम होता क्या है, अप स्ट्रीम क्या होता है बताइए b माइनस डब्ल्यू। यही होता है नहीं होता है। तो अप स्ट्रीम मुझे कितना दिया गया है 5 और b कितना दिया गया है 6 माइनस डब्ल्यू। तो स्टूडेंट यहां से कितना आ जाएगा w, ये x भी लगा लीजिए अपनी तरफ से, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी x। इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है b प्लस डब्ल्यू। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, आपको पता भी अगर डाउन स्ट्रीम की बात की जाए तो क्या होता है b प्लस डब्ल्यू। तो b कितना आ गया मेरा, ये रहा 6x और w कितना है मेरा x, तो यहां पे कितना आ जाएगा 7x माइनस अप स्ट्रीम में डिस्टेंस। भाई टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 30 अपॉन, और स्पीड क्या होती है अप स्ट्रीम बताइए b माइनस डब्ल्यू। तो b कितना है मेरा यहाँ पे 6x और w कितना है x, तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5x इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आ गया 3। ये बात समझ में आई, इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसे सॉल्व कर लो, एक तरीका आप ऑप्शन के थ्रू पुट कर लो। ऑप्शन कैसे, मान लीजिए मैंने 2 ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो 7 इंटू 2 कितना हुआ भाई बताइए 14 हुआ। 105 14 से नहीं कटता, जबकि अगर यहां पे 2 पुट करूंगा ये 10 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट हो जाता है। मतलब आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा 3 नहीं आएगा। मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, यहां से x की वैल्यू क्या ले ली स्टूडेंट्स 3 ले ली। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं 105, ये कितना आ जाएगा 21 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा 15/5 इंटू 3। आप देखिए कट हुआ कितने टाइम 5 टाइम, ये कट हुआ 2 टाइम। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो अगर x की वैल्यू 3 है और आप देखिए यहाँ पे वाटर या स्ट्रीम जिसे कह रहे हैं उसकी हमने कितनी मानी थी, यहाँ पे क्या आई थी x ही तो आई थी, तो उसकी वैल्यू तो 3 आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि x ही हमने माना था इसीलिए मैंने सीधा ऑप्शन से उठा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स अगर आपको लगा होगा कि मैंने कुछ अच्छी चीजें बताई है, कुछ नई चीजें बताई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और आगे कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि जब आप अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत कमेंट करते हैं तभी हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलता है और कुछ और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, इन चीज़ों से कोई भी पंगा नहीं लेगा। आप चाहे कितने भी चैनल देख लीजिए, कोई से भी कहीं से भी देख लीजिए, कहीं पे आपको आरबीआई के प्रीवियस ईयर के ग्रेड बी ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन डिस्कस करता ही नहीं है, क्योंकि वो सब उतना आसान नहीं आता है। इसमें आता है टफ क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल, जिसे हमें आसान तरीके से सॉल्व करना है और यही चीज़ें हमने सीखनी है। तो हमने पंगे ले लिए हैं तो इसे कंप्लीट तो जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों का भी प्यार उतना ही मिलता रहे तो बहुत अच्छा है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।